ओके देखिए इस क्वेश्चंस में इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन इतना एंड इतना इज 15 यूनिट, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 15 यूनिट दी है। तो हम एक पॉइंट को मान लेते हैं x1 y1 और दूसरे पॉइंट को मान लेते हैं x2 y2। ओके, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? तो डिस्टेंस फार्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है आपके पास x, तो x माइनस x1 क्या है आपके पास 3 का होल स्क्वायर और रूट में यहाँ पर प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। y2 आपके पास है -5, y1 आपके पास है -5, तो ऐसे रखिए होल स्क्वायर। ओके, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दी है 15 यूनिट, तो इधर हम 15 लगा देते हैं। ओके, समझ गए। अब यहाँ पर इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, एज इट इज लिखिए। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये -5 है, माइनस माइनस का इंटू +5, ये हो गया 0 कैंसिल होके, यहाँ आया 15। ओके, अब अपने पास आया क्या, ये तो मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ऐसे 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है ये है 15। अब स्क्वायर यहाँ से रूट हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो अपने को ऑप्शन में दिया है वो 2 आंसर दिए हुए हैं। अगर एक ही आंसर दिया होता ऑप्शन में तो हम इस स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देते हैं। अभी मैं बताता हूँ क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिना होल स्क्वायर लगाए भी आंसर आ जाएगा। देखिए ये 15 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कभी उधर जाता है तो लगता है रूट। आप स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं तो उसमें एक ही आंसर आएगा केवल, लेकिन ऑप्शन जो दिए हैं वो उसमें 2 दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें कहा गया है कि x की 2 वैल्यू आएगी, तो x की 2 वैल्यू आएगी तो ये क्वाड्रेटिक हो गया एक तरीके से। यहाँ स्क्वायर अगर करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक हो जाता है, तो 2 वैल्यू आएगी ही आएगी। तो स्क्वायर उस साइड जाएगा, लगेगा रूट, तो ये आएगा x माइनस 3 इक्वल टू, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ आएगा +-15। क्या आएगा? +-15। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या लिख दिया। देखिए अगर x² इक्वल टू 4 है तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ x की 2 वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू? 2, एक प्लस की और एक माइनस की। तो यहाँ x इक्वल टू होगा +-2। क्या होगा? +-2 होगा। ओके, केवल 2 नहीं हो सकता, हाँ लेंथ ब्रेड्थ हाइट कुछ ऐसी चीज़ें आए, एज आए तो एज में हम प्लस लेते हैं, नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं। बाकी कुछ डेटा नहीं अवेलेबल है तो हम प्लस माइनस दोनों लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लस माइनस दोनों लेंगे, तो एक बार हम पॉजिटिव लेंगे जब हम, क्योंकि ऑप्शन में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं x की वैल्यू में, समझ गए। मतलब ऑप्शन में 2 आंसर दिए हुए हैं तो x की 2 वैल्यू निकालनी ही है आपको, ठीक है। x मतलब पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पॉजिटिव ले दिए, x माइनस 3 इक्वल टू 15, तो 3 उस साइड चला जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 3 जाएगा प्लस हो जाएगा उस साइड 18। अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू -15, नेगेटिव लेने का मतलब यहाँ वाला माइनस लीजिए, माइनस उधर जाएगा तो x इक्वल टू -15 + 3 होगा, तो आ जाएगा -12। तो जिस ऑप्शन में आपको x की वैल्यू -12 एंड क्या दिखे, 18 दिखे, वो ऑप्शन सही है, ठीक है। आपको दिख ही रहा होगा थंबनेल में, ठीक है।